हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। बिहार एक झलक की सीरीज में 1000 क्वेश्चन में से आज का जो सीरीज है 7वां सीरीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को एक-एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो दोस्तों, बिहार में जो आंदोलन था वो आजाद दस्ता आंदोलन के दौरान सक्रिय था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो दोस्तों, यह जो घटना हुई थी मुंगेर में हुई थी और जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसके 2 चालकों को लोगों ने मार दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो दोस्तों, उस समय बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सियाराम दल जो था दोस्तों, वो बहुत सक्रिय था। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन कहाँ किया था? तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में यह दस्ता तैयार किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, यह जो अध्यक्षता जो हुई थी वह मुंगेर में हुई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो दोस्तों, सूरज नारायण सिंह बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? तो दोस्तों, जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था, यानी बंद किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में हसन इमाम जो के निर्देशन में दोस्तों प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी और हसन इमाम के निर्देशन में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन का किसने संगठित किया था? यानी इस आंदोलन को किसने संगठित किया था दोस्तों? तो स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था दोस्तों। तो सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? तो दोस्तों, रेवती नाथ जो थे ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो दोस्तों, श्याम बिहारी लाल को गोली लगी थी और यह मारे गए थे झंडा फहराने के क्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो दोस्तों, ये मधेपुरा से बिलोंग करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधेपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले से संबंधित थे? तो यह बेगूसराय से संबंध रखते थे, बेगूसराय से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में यह मंत्रिमंडल बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा अभी हम लोगों ने प्रश्न को देखा है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसमें पूछ रहा है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे स्वामी सहजानंद
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्न से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यह 1906 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की रिहाई जो हुई थी फरवरी 1946 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी फरवरी 1946। 19 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो दोस्तों पुलिस के थाने को जलाने का जो काम जो किए थे वे थे जगलाल चौधरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो दोस्तों जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे वे थे जीतन दास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीतन दास। 21 है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दे दी गई थी? तो दोस्तों रामदेवी सिंह को फांसी दे दी गई थी, जो कि स्टेशन मास्टर हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड हुई थी उसमें इनको दोषी करार दिया गया था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों मदरलैंड अखबार जो थे वे प्रारंभ करने वाले जो थे मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे? तो दोस्तों बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जो कारण थे निम्न में से आपको बताना है। तो दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार जो था वह एक कारण था, और ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां भी एक कारण थी, और वहाबी आंदोलन संघर्ष क्रांति इत्यादि भी कार्य थी। तो ऑप्शन सी जो है ये कारण थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1993 से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों जो नहीं थे वे फणींद्रनाथ घोष नहीं थे, यानी कि जो कौन गया षड्यंत्र केस 1993 से संबंधित नहीं थे, तो दोस्तों ये नहीं थे, बाकी ये 3 लोग गया षड्यंत्र केस में शामिल थे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनमुन पांडे क्या थे? तो दोस्तों चुनमुन पांडे एक बिहार के बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी नेता थे चुनमुन पांडे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी चंपारण किसके निर्णय पर निमंत्रण पर गए थे? तो दोस्तों यहाँ निमंत्रण है, तो किसके निमंत्रण पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गए थे दोस्तों, यानी कि यहाँ निमंत्रण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? यानी कि बिहार में तीन कठिया प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो दोस्तों सबसे अधिक जो थी तीन कठिया यानी कि चंपारण में प्रचलित थी दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे वो और कोई नहीं महात्मा गांधी जी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके इनको बांकीपुर जेल भेजा गया था दोस्तों, बांकीपुर जेल भेजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था? तो दोस्तों तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि? तो दोस्तों 9,42,000 धनराशि का फंडिंग हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जो कुलाधिपति थे मजहरुल हक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मजहरुल हक।
अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों सर्व प्रमुख नेता के बारे में बात हो रही है। तो सर्व प्रमुख फेमस नेता जो थे राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे, जिन्होंने बहुत अग्रणी किया आंदोलनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए एक दल का स्थापना की थी? दोस्तों उसको ध्रुव दल कहा गया। तो दोस्तों यह स्थापना कहाँ के लोगों ने की थी? तो यह कटिहार के लोगों ने की थी, कटिहार के युवकों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो दोस्तों संपादक जो थे बिहार हेराल्ड के, वे थे गुरु प्रसाद सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार पुलिस मृत्यु से गोली से शिकार हुआ था, यानी कि पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हुई थी उनकी। तो दोस्तों यह कटिहार की घटना है और इसीलिए ध्रुव दल का निर्माण हुआ था युवकों द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कटिहार। 36 प्रश्न है, गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा? तो दोस्तों उन्होंने यह प्रस्ताव 12 जुलाई 1933 को रखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सदाकत आश्रम जो की स्थापना करने वाले थे वे थे मजहरुल हक। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो दोस्तों इसमें है बैकुंठ शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 38 का आंसर होगा बैकुंठ शुक्ल, ऑप्शन बी। 39 से सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों सर्च लाइट अखबार जो थे वो निकालने के क्रम में किसने निकाला था? तो सचिंदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने मिलकर के निकाला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और स्टेट में आ भी चुका है, बिहार बीपीएससी टेट में आ चुका है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों यह मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित थे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किए थे? यानी कि वे चंपारण आंदोलन से ही शामिल हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन बिहार में जब शुरू हुआ था तो किस सन में हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था बिहार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 प्रश्न है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो दोस्तों सबसे गंभीर जो स्थिति थी वह थी तिरहुत जगह पर। तिरहुत स्थल का नाम है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ था वह गया में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गया में। 46 से बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस संस्था के संस्थापक जो थे पूर्णेदु नारायण सिन्हा थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? तो उन्होंने निम्न उद्घाटन किया था दोस्तों। उन्होंने एक तो
बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया और बिहार नेशनल कॉलेज का भी। तो ए और बी दोनों है, तो इस प्रकार से ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुई? तो हॉल है दोस्तों यहाँ पर, तो 1934 में यह हुआ था स्थापित। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों इन सभी प्रश्न के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां ज्वाइन करके इनको प्राप्त कर सकते हैं पूरी सीरीज। 50वां प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत रूप से बिहार में यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीरीज 7 के क्वेश्चन। आगे मिलते हैं सीरीज 8 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।